Hello everyone. For today, our topic is traveling salesman problem. Basically, in traveling salesman problem, हमें सेट ऑफ सिटीज़ दिया होता है क्वेश्चन में. सेट ऑफ सिटीज़ इज़ गिवन एंड जो डिस्टेंस बिटवीन सिटीज़ हमें दिया होता है. लाइक इस टाइप की आपको एक प्रॉब्लम आएगी जिसमें आपको फ्रॉम भी वही दिया होगा, टू भी सेम दिया होगा. लाइक कि आपको फ्रॉम ए बी सी डी ई सिटीज़ टू ए बी सी डी ई सिटीज़ आपको गिवन है एंड आपको उनका डिस्टेंस गिवन है कि ए सिटी से बी सिटी का कितना डिस्टेंस है, ए से सी का कितना डिस्टेंस है. अब ऑब्वियसली क्योंकि ए का ए में तो कोई डिस्टेंस नहीं ना होगा ए सिटी का ए सिटी से, तो यहाँ पर डैश है. सिमिलरली बी का बी में डैश दिया हुआ है. यहाँ पर इसलिए डैश डाले हुए हैं एंड मतलब इन्हीं सिटीज़ तक क्या डिस्टेंस है वो आपको इस मैट्रिक्स में गिवन है. और हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट फाइंड आउट करना है. हमारा जो एक सेल्समैन है उसने ट्रैवल करना है एंड वी हैव टू फाइंड कि वो इन 5 सिटीज़ से मतलब इन्हीं 5 सिटीज़ में उसने घूमना है बेसिकली. एंड वो किस तरीके से कौन सी सिटी में पहले जाए उसके बाद कहाँ पर जाए, सो दैट कि हमारा जो रूट है वो सबसे शॉर्टेस्ट आए. मीन्स कि हमारा जो ऑब्वियसली कि जो हमारी डिस्टेंस है वो सबसे कम डिस्टेंस में हम वहाँ पर सारी जगह विज़िट कर लें. अब यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि सेल्समैन को एवरी सिटी में विज़िट करना ज़रूरी है. ये नहीं कि वो ए बी सी डी में जाया ई में नहीं गया, तो उसको सारी सिटी में एक बार विज़िट करना ज़रूरी है. एंड जहाँ से उसने स्टार्ट किया था ए से, उसको एंड में ए पर वापस भी आना है. अब ये कैसे इस क्वेश्चन में चीज़ें वर्कआउट होंगी वो हम समझते हैं. ठीक है. आपको बेसिकली ट्रैवलिंग सेल्समैन में इसी तरीके का क्वेश्चन दिया होगा जहाँ पर फ्रॉम में भी वही चीज़ें दी हुई हैं, टू में भी वही दी हुई हैं. ठीक है. एंड जो ऑब्वियसली क्योंकि ए का ए से कोई डिस्टेंस नहीं है, बी का बी से कोई डिस्टेंस नहीं होगा, तो यहाँ पर डैश दी होगी. इस काइंड ऑफ की आपको प्रॉब्लम आएगी एंड मोस्टली उसमें आपको ऊपर क्वेश्चन में मेंशन ही होता है कि ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है. तो इतना कुछ नहीं होगा कि आपको समझने में मुश्किल आएगी, आपको पता लग जाएगा ट्रैवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम है. ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस. सबसे पहले अब हमें इसको रो रिडक्शन यहाँ पर करेंगे. ठीक है. अब जैसे देखो आप ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड वाला केस कर चुके हो, तो आई थिंक थोड़ा सा आपके लिए वो चीज़ बेनिफिट होगी कि आपको वो चीज़ें ऑलरेडी पता हैं कि कैसे करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू स्टार्ट विद द स्टेप 1. अब ऑब्वियसली क्योंकि अब ट्रैवलिंग सेल्समैन हमेशा मिनिमाइजेशन में ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मैक्सिमाइज तो करेंगे नहीं कि ज़्यादा डिस्टेंस लगे. ये हमेशा मिनिमाइजेशन कंसेप्ट के थ्रू ही चलेगा. ठीक है. नाउ अब हमारा जो स्टेप 1 है वो आपको बताइए रो रिडक्शन होता है. तो लेट्स जस्ट डू दिस रो रिडक्शन. रो रिडक्शन में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होता है वो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, 2 है सबसे स्मॉलेस्ट. तो इसको मैं इस अकॉर्डिंगली चेंज कर दूंगी. तो मैं यहाँ पर आपको रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन बिल्कुल सिमिलर ही होना है, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है. तो मैं उसको एक बार आपको लिख के ही नेक्स्ट स्टेप से ही कंटिन्यू करवाती हूँ. येस, अब मैंने कॉलम रिडक्शन एंड रो रिडक्शन लिख दी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है. बेसिकली इसमें कुछ नया नहीं किया है. सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 था, उसको माइनस करके यहाँ पर 1 4 0 1 एंड सिमिलरली यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट 2 था तो 1 और यहाँ पर 3 0 1. इसी तरीके से मैंने रो रिडक्शन एंड सिंपल वे से, जैसे यहाँ पर तो कॉलम रिडक्शन की ज़रूरत भी नहीं थी, सिर्फ इसी कॉलम में ज़रूरत थी, बाकियों में तो 0 1 1 था ही. तो मैंने सिर्फ इसको चेंज करके अपनी कॉलम रिडक्शन भी नॉर्मल जैसे हम क्वेश्चन करते हैं वैसे कर लिए. अब हम इसमें असाइनमेंट्स डालनी स्टार्ट करेंगे. ठीक है. एंड वील स्टार्ट मेकिंग असाइनमेंट्स. अब आपको बताइए आप असाइनमेंट्स कैसे करनी है. सबसे पहले आप रो में देखोगे कि 1 0 हमारे पास अवेलेबल है, तो आप अपनी असाइनमेंट कर दोगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग अपनी क्रॉस कर दोगे. ओके. यहाँ कोई भी नहीं है, इधर भी सिंगल 0 है तो मिल गया, तो इधर क्रॉस कर देंगे, नहीं है कुछ भी. यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कुछ और हो रहा है यहाँ पर, तो नहीं हो रहा. आप कॉलम वाइज चेक कर लेते हैं. 2 0 हैं, 2 0 हैं एंड इधर 1 है. अब इधर 1 0 है तो इसको करके असाइन कॉरस्पॉन्डिंग क्रॉस कर देते हैं. अब एक बार दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं रो वाइज कुछ हो रहा है, जो भी हमने चेंजेस करे हैं. तो रो वाइज कुछ भी नहीं हो रहा है. कॉलम वाइज अब देखिए, अगर फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करते हैं तो अभी ये अपनी असाइनमेंट हमारी हो जाएगी. ठीक है.
अभी हमने इतनी असाइनमेंट कर दी है। अब आपको पता ही है कि क्योंकि हमारी एक रो ऐसी है जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं हुई है, ठीक है, तो उसको हम करेंगे टिक। मतलब अभी मैं बिल्कुल सिंपल वही काम वही प्रोसेस कर रही हूँ। अभी हम आगे समझेंगे कि कैसे इसका कंसेप्ट वर्कआउट करेगा। अब सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर अब 0 है तो इस कॉलम को टिक कर दिया, एंड असाइनमेंट है तो यहाँ पर जैसे नॉर्मल करते हैं। अब विल जस्ट डू कि जैसे हम मार्किंग्स करते हैं। अब जो हमारा मार्क्ड कॉलम है एंड जो हमारी अनमार्क्ड रोज हैं, दिस एंड दिस, इनको मैं क्रॉस कर दूंगी। एंड आप अपना क्वेश्चन जो है जैसे हर बारी हम करते हैं रीफ्रेम कर लेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो अनकवर्ड एलिमेंट में से होगा उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट 1 ही है, तो आप उसको इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे ऐड एंड बाकियों में अनकवर्ड में माइनस, एंड जो ये वाले होते हैं आपको पता है इनमें कुछ चेंज नहीं आता। तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के थ्रू अभी हम इसको आगे वर्कआउट करते हैं। मैं एक बार आपको वो करके दिखा देती हूँ। यस, अब मैंने इसको फ्रेम आउट कर लिया है। एंड अब आपने एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है, अगर आप लाइक डैश के ऊपर लाइंस डाल रहे हो, ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम डैश के ऊपर कुछ भी करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। अब लाइन का तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का साइन भी बन रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर डैश के ऊपर कोई इंटरसेक्शन भी हो रही है फिर भी मैंने इसको कोई इफेक्ट नहीं डालना है, ठीक है। तो ये कटिंग हुई है, बहुत लाइट सी मैंने कटिंग की है, तो अभी आपको नहीं पता लग रही होगी। तो मैं एक बार बता देती हूँ कि ये 3 लाइंस हमारी क्रॉस्ड हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये 3 लाइंस क्रॉस्ड हैं। तो यहाँ पर चाहे प्लस का साइन बन रहा है बट स्टिल अब ने इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है, वो पिछली वीडियो में मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो अब नॉर्मल मैंने इसको अब फ्रेम आउट कर लिया है। अब नाउ वी विल ट्राई टू मेक असाइनमेंट्स। सबसे पहले 3 है, कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर भी 3 है एंड इधर एक ही है, तो इसको कर देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग क्रॉस। इधर 2 ज़ीरोज़ हैं एंड इधर 3 है, तो यहाँ पर भी अभी कुछ नहीं हो रहा है। एक बार दोबारा चेक कर लो, हमारी कटिंग के बाद कुछ हो रहा है यहाँ पर, 2 ज़ीरोज़ 2 ज़ीरोज़ 2 3, ठीक है। कॉलम वाइज चेक कर लो, कहीं पर भी कुछ हो रहा है तो यहाँ पर कट जाएंगी ये वाली ज़ीरोज़, ठीक है। एंड नेक्स्ट इधर अभी भी 2 है, ओके। एक बार अब दोबारा चेक कर लेते हैं हम कि हमारा रो वाइज अभी भी 2 आ रही हैं, 2 आ रही हैं, 2 आ रही हैं एंड कॉलम वाइज 2 2 एंड 2। अच्छा, तो अभी ये इस तरीके का हमारा ये कुछ बन रहा है, ठीक है। अब आप इसको नॉर्मली जैसे हम करते हैं ऐसी सिचुएशन में, जब आप ऐसे सिनेरियो में फंस जाते हो जब बहुत सारे आपके पास ज़ीरोज़ होते हैं एंड आप नहीं पता लगता है किसको क्या असाइन करें, तो हम मिनिमाइजेशन के हिसाब से असाइन कर देते हैं। तो आप इसको पहले अभी जस्ट नॉर्मली ही करो, ठीक है, कि इसको मिनिमाइजेशन के हिसाब से असाइन कर देना है। ओके, अब हमने यहाँ पर देखो ऐसी सिचुएशन में फिर से अब हम फंस गए, तो हम क्या करेंगे इन दिस केस। आप जैसे क्वेश्चन में देख लेते हो कि क्वेश्चन में जो वैल्यू है उसको एक बार देख लो कि इन दोनों में से मैं किसको असाइन कर सकती हूँ, बिकॉज मिनिमाइजेशन का केस है। तो यहाँ 3 एंड 2 है, तो आप 2 को कर दीजिए, ठीक है। आई थिंक दैट विल बी गुड इनफ कि हम यहाँ पर इसको कर देते हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, तो अब यहाँ पर ये असाइन हो गया एंड ये हमारा इसके साथ क्रॉस हो गया एंड यहाँ पर ये असाइन हो गया, ठीक है। तो आई थिंक हमारी असाइनमेंट्स तो आ गई हैं बट यहाँ पर आंसर अभी नहीं आया है। क्यों? क्योंकि एक बार देखते हैं, क्योंकि हमारी आप ध्यान से देखिए ABCDE सिटीज़ थी, ABCDE। तो अब आपकी असाइनमेंट्स जो हुई हैं वो क्या हुई हैं कि वो पर्सन A से गया सिटी D, राइट, फिर D के बाद चेक करेंगे ना। अब A से D सिटी गया, फिर D के बाद वो कौन सी सिटी गया, B गया, B के बाद वो A सिटी में वापस आ गया। बट हमने क्या बोला था, हमारी कंडीशन क्या थी कि सेल्समैन को हर सिटी में एक बार जाना है फिर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आना है। यहाँ पर तो वो बिना गए A पे वापस आ गया, D और B में गया है, मतलब ना C में गया ना E में गया। तो इसका मतलब ये अभी हमारा आंसर नहीं आया है। ये जो है ये जो हमने असाइनमेंट की है तो ये हमारी नॉट फिजिबल है। बिकॉज नॉट फिजिबल क्यों है, बिकॉज इसमें अभी वो C एंड E में जो है इसने विजिट नहीं किया, ठीक है। अब नाउ वी विल डू व्हाट,
अब इन दिस पर्टिकुलर केस, अब क्योंकि देखो ये तो अब हमारा बेस्ट सोल्यूशन ही है ना। अगर आप अच्छा अब दूसरे ऑप्शन से भी अगर आप ट्राई करोगे कि अगर आप इन दोनों में से हमने अपनी मर्जी से इसको चूज़ कर लिया था ना, अगर आप इसको भी कर लेते हो तब भी आपका ऐसा ही कुछ सिनेरियो बनेगा, ठीक है। तब आपका ऐसा कुछ बन जाएगा, ए से बी, बी से डी, डी से ई, सॉरी डी से ए, तब वो भी आप ट्राई कर सकते हैं एक बारी, ठीक है। बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इसी तरीके का आपका सिनेरियो तब भी बनेगा, आंसर तब भी नहीं आएगा, चाहे आप इसको करके चेक कर लेना दूसरा ऑल्टरनेटिव, ठीक है। सो अब इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अब हमें क्या करना है नाउ, अब हम इसका सोल्यूशन कैसे निकाल लेंगे कि अब हमने, अब जैसे ज़ीरो करके तो देखो कुछ भी नहीं आ रहा, ज़ीरो इसको करके सारा कुछ कर लिया, अब ट्राई कर लिया। अब हम ना ज़ीरो की जगह जो ज़ीरो से नेक्स्ट जो है हायर वैल्यू होती है, नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू, नेक्स्ट हायर वैल्यू जो है वो दैट इज़ पूरे मैट्रिक्स में 1 है। ज़ीरो से बड़ा और कौन सा एलिमेंट है पूरे मैट्रिक्स में? 1। तो अब हम ना 1 को असाइन करके देखते हैं, हर जगह नहीं, सिर्फ एक जगह करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ हायर वैल्यू जो है 1 को, अब उसको असाइन करके यहाँ पर चेक करते हैं। तो एक बार पहले मैं इस क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लूँ, जैसी जो ये वैल्यूज़, मतलब जब हम इस यहाँ से इस स्टेप में आए थे तो जो एज इट इज़ वैल्यूज़ थी मैं उसको एक बार दोबारा से उतार लेती हूँ, क्योंकि गड़बड़ तो यहीं पर ही हुई है ना, बाकी के स्टेप्स तो ठीक थे, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। गड़बड़ यहाँ हुई है कि यहाँ पर हमारी असाइनमेंट ठीक नहीं आई, तो मैं इसको जो वैल्यूज़ नीचे लिखी हुई थी ऑलरेडी उसको एक बार दोबारा उतार लेती हूँ एंड हम दोबारा से ट्राई करते हैं असाइनमेंट करने की। गर्ल्स नाउ मैंने अब ये इसको दोबारा से एक बार उतार लिया है, ठीक है, बिल्कुल सेम वैल्यूज़ जो लिखी हुई थी। अब मैंने आपको क्या बोला, अब आप नेक्स्ट हायर वैल्यू 1 को असाइन करके देखो। अब 1 आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो आप कहीं पर भी कर सकते हो, चाहे यहाँ असाइन कर दो चाहे यहाँ कर दो, बट प्रेफरेबली क्या किया करो, जो आपको सबसे पहले दिखता है, मतलब जो सबसे जैसे रो जो सबसे पहले रो में आता है, अब सेकंड रो में तो यही आ रहा है ना, ये तो थर्ड रो में है, तो आप कोशिश किया करो पहले वाले जो सबसे पहले आ रहा है उसी को असाइन किया करो। तो अब जैसे यहाँ पर 1 दिखा तो मैंने इसको यहाँ पर 1 को कर दिया असाइन। सबसे पहले आप इसी से शुरू करोगे, अभी आप ज़ीरोज़ को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। आपने सबसे पहला 1 जहाँ दिखा, सेकंड रो में दिखा, मैंने उसको असाइन कर दिया एंड कॉरस्पॉन्डिंग ज़ीरोज़ ही क्रॉस करनी है। अब कॉरस्पॉन्डिंग 1 तो ऑब्वियसली इतने नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डिंग में आप ज़ीरोज़ ही क्रॉस करोगे, वो आपने कर दिया, ठीक है। अब एक ही बार हमने 1 को असाइन करना है, हमने दोबारा नहीं करना। अब मैं अपना क्वेश्चन नॉर्मली करती हूँ। अब इसमें आप देखिए यहाँ पर एक ही ज़ीरो है, तो अब इसके बाद मैंने इसको ही असाइन करना था, तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया क्रॉस, ठीक है। देन इधर फिर से 2, इधर फिर से 2 एंड हमारे पास रो में फिर 2 की ऑप्शन आ रही है। कॉलम वाइज देख लेते हैं, 2 इधर 3 एंड इधर आई थिंक 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो एक बारी हम यहाँ पर 1 को असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग ज़ीरोज़ क्रॉस हो जाएंगी आपकी, ओके। एंड नाउ अब देखो, अब यहाँ पर फिर से फंस गए अब हम, लेकिन अब यहाँ पर अब आपने वो ट्रिक नहीं लगानी है कि मिनिमम कौन सा है उसके हिसाब से कर दो। अब क्योंकि अब हम तो यही चाहते हैं ना मेरा आंसर आए, आपको ट्रिक तो समझ आएगी कि आपने सारी सिटीज़ में घूमना है और वापस ए पे आना है, तो आप खुद से ही वैसे असाइनमेंट करो कि आपका वो घूम के वापस आ जाए। अब देखो, अब अभी तक हमारा सिनेरियो क्या बन रहा है कि वो ए से सिटी डी में गया, ठीक है। मतलब अभी तक जो मेरा बन रहा है वो ये बन रहा है कि वो ए से सिटी डी में जा रहा है एंड अगर मैं अब डी में चेक करूँ तो वो डी का भी मुझे पता नहीं है वो क्या जाएगा, वो अभी मुझे डिसाइड करना है। अच्छा, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि वो डी से या तो ए में जाए, फिर तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। अगर मैंने ए से डी और डी से उसको अगर ये असाइन कर दिया ए, फिर तो मैं फिर से वही प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी, मुझे फिर अगला स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ए से डी, डी से ए, मतलब वो ए में वापस आ गया ना, ए सिटी में, बिना बाकी सारी सिटीज़ घूमे। हमारी तो कंडीशन ही यही है कि उसने रिटर्न तभी करना जब वो सारी सिटीज़ घूम आएगा, तो इसको तो मतलब फॉर श्योर मुझे असाइन नहीं करना है। अच्छा, अगर मैं अब इसको करती हूँ तो ये क्रॉस हो गया, ठीक है। अब ये बन गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि अभी भी हमारा आंसर आया कि नहीं आया। अब ए से डी गए, अब डी से कहाँ गई मैं, सिटी बी में गई, ठीक है, तो मैंने बी लिख लिया इधर। एंड अब नाउ फ्रॉम बी सिटी मैं अब गई हूँ सी में, तो अब यहाँ पर सी लिख लेते हैं। अब फ्रॉम सी सिटी मैं कहाँ जा रही हूँ, ई में जा रही हूँ एंड फ्रॉम ई में जा रही हूँ ए में, तो अब सी से ई, ई से ए। तो अब आप देख सकते हैं कि अब ये सारी सिटीज़ में जा आया है, ए डी में गया, बी में गया, सी में गया, ई में गया, देन वापस ए में वापस आ गया है, ठीक है।
सो अब ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन हुआ है जिसमें वो जहाँ से शुरू किया था वहीं गया, वापस आ गया है एंड बाकी सारी सिटीज़ को भी वो घूम के आ गया है। ठीक है, सो ये अब हमारा प्रॉपर आंसर आ गया। अब इसमें आप असाइनमेंट्स देख लीजिए, मतलब वैल्यूज़ देख लीजिए, ओरिजिनल टेबल में क्या क्या वैल्यूज़ हैं यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं, तो आपका आंसर अब आप चेक कर लेना 16 बनेगा इस केस में। ठीक है, ओरिजिनल टेबल से वैल्यूज़ उतार लेना, यहाँ पर जो वैल्यू होगी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो आपको पता ही है। एंड में आप अपना असाइनमेंट का आंसर आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक ये आपको क्लियर है टॉपिक। थैंक यू सो मच।